जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कार्तिक मास के छठे दिन की कथा और लपसी तपसी की कहानी सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं छठे दिन की कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े ही सज्जन पुरुष हो, जो मनुष्य के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के व्यय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाले श्री सत्यभामा जी कहने लगे कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य है, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अंत में आप में से एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि मेरे हित के लिए आप वही बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में से तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके जय कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ और कथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो मैं भी वो भी बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। पिछले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उनकी सेवा करता। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। इधर उधर घूमता हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखकर वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बड़ा विलाप करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए वह वृक्ष की तरह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी।
और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंतरिष्ट क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रांतःकाल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं, जब भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतः गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शीतल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण जादव बने और तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्राजित हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्याभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजम तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसके कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय है। अन्य दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। इसी तरह 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीव लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। जय सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठे पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से ने पूछा कि कौन बड़ा? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला नारद मुनि मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बटाया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जी में दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक की सभी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।